हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपना तीसरा पद, जो तीसरा पाठ का दो पद हमने पहले पढ़ चुके थे। तीसरा देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बसत अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो। खर्चे नहीं चोर न लेवे, दिन दिन बदत सवायु। सतकी नाव खेवटिया सतगुरु, बहु सागर तरियायु। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरे के जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरा क्या करिए कि मैंने पाया है क्या, राम रतन रूपी धन प्राप्त कर लिया है। मेरा करिए कि मैंने राम रतन रूपी धन जो है वो प्राप्त कर लिया है, पा लिया है। बसत, बसत का मतलब होता वस्तु, बसत का मतलब वस्तु, अमोलक यानी अमूल्य, दी मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु ने मेरे को अमूल्य वस्तु प्रदान की है। क्या, राम रत्न रूपी जो धन है उसको कहा है बसत अमोलक। कृपा करी अपनायो, कृपा करके मेरे सतगुरु ने ये जो वस्तु प्रदान की है अमूल्य, जिसने मैंने उसको अपनाया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोयो। जन्म जन्म की पूंजी मैंने प्राप्त कर ली है, यानी जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से मुझे था, वो राम रत्न रूपी धन अब मुझे प्राप्त हो गया है। जग में सबे खोयो, और इस धन को प्राप्त करके बाकी जग में जो चीज़ें हैं उनको मैंने खो दिया है। सबे खोयो यानी सभी को खो दिया, यानी वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। खर्चे नहीं चोर न लेवे, दिन दिन बदत सवायो। और ये धन ऐसा है कि न तो ये खर्च होता है, न उसे कोई चोर ले सकता है। दिन दिन बदत, बदत का मतलब वृद्धि होती है इसमें, इसमें दिन दिन वृद्धि होती रहती है, सवाया होता रहता है। सतकी नाव खेवटिया सतगुरु, बहु सागर तरियायु। और इस सत की नाव में बैठकर, ये जो बहु सागर है, जो संसार सागर है, इसको पार करने के लिए मैं सत्य की नाव में, इस राम रतन रूपी धन की नाव में बैठकर, जिसका खेवटिया यानी चालक कौन है, मेरे सतगुरु, मैंने इस संसार को पार किया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर के जस गायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर के जस गायो। मीरा क्या करिए कि हे कृष्ण, हे गिरधर नागर, मैंने आपका हर यानी प्रसन्न हो के आपका यश है उसको गाया है। अब देखिए इसमें प्रश्न बनते हैं, तो जैसे अलंकार वगैरह है। तो पहली पंक्ति है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो इसमें रूपक अलंकार है। राम रतन रूपी धन, कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। जैसे दूसरी पंक्ति है, बसत अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। मीरा को सतगुरु ने कौन सी अमूल्य वस्तु प्रदान की है, राम रतन रूपी धन जो अमूल्य वस्तु प्रदान की है। खर्चे नहीं चोर ने लेवे, दिन दिन बदत सोयो। पंक्ति देखकर ऐसा पूछा जा सकता है कि किसके बारे में बात हो रही है, ये मीरा किसके बारे में कह रही है कि इसे खर्च नहीं किया जा सकता, नहीं से कोई चोर लेता है, ये दिन दिन सवाया होता जाता है। तो सतगुरु द्वारा जो प्रदान किया गया राम रत्न रूपी धन है, उसके बारे में मीरा बता रही है। देखिए, मायरे में तो लियो गोविंद मोल, कोई कई छाने कोई कई चोड़ी, लियो रे बजता ढोल। कोई कहे मूंगो कोई कहे शुंगो, लियो तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री आँखें खोल। याई कु सब जग जानत है, लियो अमोलक मोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, पूर्व जन्म को कोल। मायरे मैं तो लियो गोविंद मोल। मीरा क्या करिए अपनी शक्ति से कि मैंने तो गोविंद यानी श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चोड़े। लोग कई कह रहे हैं कि इसने चुपके लिया है, और कई कह रहे हैं सबके सामने लिया है। लियो रे बजना ढोल, लेकिन मैंने तो बजना ढोल यानी खुले आम लिया है, श्री कृष्ण गोविंद को
मोल खुलेआम लिया है। कोई कहे चुपके से, कोई कहे सामने, लेकिन मैंने बस्ता ढोल यानी खुलेआम लिया है। कोई कहे मूंगो, कोई कहे शुंगो। मूंगो का मतलब होता है महंगा और शुंगो का मतलब सस्ता। यानी कोई कहता है कि बहुत महंगा और कोई कहता है बहुत सस्ता लिया है। लियो तराजू तोल, लेकिन मैंने पूरे तोल के साथ साथ पूरी तरह से सोच समझकर लिया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरू, लियो और यहाँ क्या खोल। यानी कई लोग कहते हैं कि काला है, कई लोग कहते हैं कि गोरा है, लेकिन मैंने पूरी तरह से आंखें खोलकर सोच समझकर ही उनको लिए मोल लिया है। यही कुछ सब जग जानत है, लियो और अमूलक मोल। और ये बात सारे जग वाली यानी सब लोग जानते हैं कि अमूल्य राशि यानी अमूल्य मोल में मैंने उनको लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, पूर्व जन्म को कोल। मीरा क्या कह रही है कि मुझे आप दर्शन देना, जिस प्रकार आपने पूर्व जन्म में कोल यानी विश्वास हमें दिलाया था कि अगले जन्म में आपको दर्शन दूंगी। यहाँ इस पंक्ति में मीरा की जो पुनर्जन्म के प्रति जो विश्वास है वो प्रकट हो रहा है।